सोचिए कि 50-100 लोगों की भीड़ आपके घर पर हमलावर हो जाए, ईंट पत्थर चलाए, आपके यहाँ रहने वाले लोगों के साथ मारपीट करे, महिलाओं से अभद्रता करे और साथ ही आपके घर के दरवाजे के सामने जो आपकी गाड़ियाँ खड़ी हैं उनको भी तोड़ फोड़ दे। और उसके बाद पीड़ित परिवार जब पुलिस के पास जाए तो उल्टा उसी पीड़ित परिवार के लोगों को थाने में बैठा लिया जाए और उसके बाद कुछ लोगों का चालान काटकर उनको जेल भेज दिया जाए। साथ ही कुछ लोगों को थाने पर ही बैठाकर उनको प्रताड़ित किया जाए और उनके साथ कई ऐसी धाराएं लगा दी जाएं जिससे कि उनका आने वाला कल अंधकारमय हो जाए। जी हाँ, ये किसी फिल्मी पटकथा को मैं नहीं सुना रहा हूँ, ये हकीकत में हुआ है और ये हुआ है कौशाम्बी के कोखराज थानांतर्गत एक गांव है जो कोखराज कहलाता है। वहाँ के रहने वाले हसीन अहमद का परिवार रहता है, कई लोग रहते हैं इनके परिवार में, एक संयुक्त परिवार है, कई बेटे हैं उनके, पूरा परिवार रहता है वहाँ पर। और 24 तारीख को इस परिवार के थोड़े दूर पर एक और घर है जो कि भोला नामक व्यक्ति का है और कहा जाता है कि भोला नामक व्यक्ति अभी 1-1.5 साल पहले आकर वहाँ बसा है। तो उसके घर के सामने जो सड़क है या जो गली है उस पर कुछ मलबा पड़ा हुआ था और उसका कुछ हिस्सा सड़क पे भी आ रहा था। तो ये जो परिवार है हसीन अहमद का, इनके लोग गए और उनसे कहा कि आने जाने में बाधा उत्पन्न हो रही है, आप थोड़ा सा मलबा किनारे कर लें ताकि आने जाने में कोई कष्ट किसी को ना हो। ये एक आम शिकायत थी जो कि हसीन अहमद साहब के घर के लोगों ने जाके कही और उसके बदले भोला के परिवार, जो कि बाद में पता चला कि वो काफ़ी दबंग किस्म के लोग हैं, जैसा कि हमने वीडियोस भी देखा है, उसमें मैं आगे बताऊंगा क्या क्या हुआ। लेकिन जब ये शिकायत हुई कि मलबा हटा लीजिए तो भोला के परिवार की तरफ से इन लोगों को धमकाया गया। साथ ये भी कहा गया कि हम यहाँ से ये मलबा तो नहीं हटाएंगे, लेकिन अगर कोई कुछ बोलेगा तो उसके साथ बहुत बुरा सलूक होगा। इसके बाद हसीन अहमद के परिवार के लोग कोखराज थाने गए और वहाँ पर जाकर पुलिस वालों को पूरी शिकायत दी कि इस प्रकार का मामला है। यहाँ तक कि उन्होंने एक एप्लीकेशन लिख के दी और हसीन के परिवार का ये कहना है कि उस एप्लीकेशन को फाड़ कर फेंक दिया गया और इन लोगों को थाने से वापस कर दिया गया। ये 24 तारीख की घटना हुई, रात हुई, बात गई। दूसरे दिन यानी 25 तारीख को सुबह हसीन के परिवार की कोई बकरी शायद उनकी तरफ चली गई, भोला की तरफ, और कुछ मारपीट शुरू हो गई बकरियों के साथ। तो जब भोला का परिवार बकरियों को मार रहा था तो हसीन के परिवार के लोग फिर से आए और कहने लगे, भैया बकरी को क्यों मार रहे हो, ये ऐसा क्यों कर रहे हो। तो भोला के परिवार की तरफ से ये कहा गया कि अभी तो बकरी मार रहे हैं, अभी तुम लोग को भी हम मारेंगे। इस तरह की दबंगई हुई। उसके बाद आप कुछ वीडियोस देख रहे होंगे, मेरे बगल में चल रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक भीड़ है जो कि लगातार पत्थर चला रही है, गालियां दे रही है, अपशब्द कह रही हैं और महिलाओं और बच्चों तक को गालियां दे रहे हैं। वहीं पे दूसरा पक्ष यानी कि हसीन अहमद साहब के जो घर के लोग हैं वो किसी तरह अपने आप को बचा रहे हैं, छुप रहे हैं और इधर से भी लोग ललकार रहे हैं, उनको भी डराने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद भीड़ लौट जाए। लेकिन भीड़ नहीं मानती है, बढ़ती जाती है। और हसीन अहमद के परिवार का कहना था कि चूँकि इस गांव में जो अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुसलमानों के थोड़े से घर हैं, बाकी दूसरे जो लोग हैं उनकी अच्छी खासी आबादी है, तो शायद इसी वजह से लोग इकट्ठा हुए और कहीं ना कहीं मंशा कुछ भी रही हो, लेकिन जिस तरह से पथराव किया गया, जिस प्रकार से औरतों बच्चों के साथ अभद्रता की गई, जिस प्रकार से उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया, उससे तो स्पष्ट होता है कि उनके इरादे नेक नहीं थे। इसके बाद हसीन अहमद का परिवार फिर कोखराज थाने जाता है और जब जाता है तो वहाँ पर इन्हीं लोगों को बैठा लिया जाता है। और जो सूचना हमें मिली है, उनके परिवार की कुछ महिलाएं आई थी हमारे पास रोते हुए और उन्हें पूरा घटनाक्रम को बताया, प्लस जो वीडियो आप देख रहे हैं मेरे बगल में उसको दिखाया। उसको देखने के बाद तो स्पष्ट हो गया है कि ये बहुत बड़ा गलत काम हो रहा है इस परिवार के साथ और पुलिस की संवेदनहीनता देखकर वाकई शर्म से अजीब सा हाल हो रहा है। किस प्रकार से ये पुलिस वाले कैसे कर सकते हैं। जो पीड़ित परिवार है उसी को पकड़ के बंद कर दिया और उनके साथ
चालान भी हो गया 3 लोगों का, और 2 लोगों को कहा जाता है, जैसा कि पीड़ित परिवार ने बताया, कि 2 लोगों को अभी भी थाने में बंद किया गया है, अलग अलग कमरों में उनके साथ मारपीट हो रही है। और आज सूचना मिली थी कि आज शायद उस परिवार की माँ जो है वो गई बच्चों से मिलने, तो शायद उनके साथ भी अभद्रता हुई, जो कि आप बराबर बगल के वीडियो में देख रहे होंगे। ये 24-25 की जो घटना है किस प्रकार से हो रही है। इसके बाद पुलिस आती है, पुलिस भी पीड़ित परिवार को ही उल्टा डराने धमकाने का काम करती है। और यहाँ तक परिवार का कहना है, जो महिलाएं आई थी उनका ये कहना है कि वहाँ पे जो पत्थरबाजी हुई थी भोला की परिवार की तरफ से, वहाँ के पत्थर इसलिए हटा दिए जा रहे थे ताकि सारे साक्ष्य मिट जाएं, और इनकी तरफ के जो पत्थर थे उनको इन लोगों ने देखा कैसे ये लोग खुद हटाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो महिलाओं का कहने का जो पूरा प्रकरण सुना गया वो वाकई बहुत ही चिंताजनक है कि कुछ लोग रहते हैं एक गांव में, और उस गांव के जो हो बाहुल्य वाले लोग हैं, जो ज़्यादा संख्या में लोग हैं, वो किस प्रकार से ये चंद परिवारों को के साथ जिस तरह से गुंडागर्दी की जा रही है, उस हिसाब से पुलिस को एक्शन जो लेना चाहिए था वो नहीं लिया जा रहा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से तमाम उच्चाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि इसमें थोड़ी सी जांच की जाए, दोनों परिवारों को सुना जाए। बाद में ये पता चला कि शायद दूसरे पक्ष यानी भोला के पक्ष की तरफ से किसी एक व्यक्ति का चालान किया गया है, लेकिन जो इस परिवार के हसीन अहमद के परिवार के लोग हैं उनके 3 लोगों का चालान कर दिया गया है। 2 लोगों को पिछले 2 दिन से या 3 दिन से, जैसा कि परिवार कह रहा है, कि वो बराबर थाने में रखे हुए हैं, जो आ रहा है उनके साथ मारपीट कर रहा है। ये बहुत बड़ा मामला बनता चला जा रहा है। 2 समुदायों का मामला है, इसमें पुलिस को इस तरह की जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं कर रही है। उल्टा पीड़ित पक्ष को, जैसा कि लोगों ने बताया, परिवार ने बताया, उससे तो यही ज्ञात हो रहा है कि पुलिस कहीं ना कहीं एक तरफा कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। महकमे के जो बड़े आला अधिकारी हैं उनसे भी मेरी विनम्र प्रार्थना है, एवं जिलाधिकारी महोदय कौशाम्बी से भी विनम्र प्रार्थना है, इसको संज्ञान में लें और देखें इसमें जो भी सच है उसको बाहर आना बहुत ज़रूरी है। अगर जिसकी भी गलती होगी उसको सज़ा मिलेगी, लेकिन जिस प्रकार के वीडियो एविडेंसेस हैं, साक्ष्य हैं, उसमें साफ दिख रहा है कि एक भीड़ हसीन अहमद के परिवार पे हमला कर रही है, पत्थर चला रही है, उनकी गाड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं, अपशब्द कहे जा रहे हैं, औरतों के साथ अपशब्द कहे जा रहे हैं। यहाँ तक कि बाद में पता चला कि पुलिस के लोगों ने भी हसीन अहमद के परिवार के साथ, उनकी महिलाओं के साथ अभद्रता की। यहाँ तक कि हसीन अहमद के परिवार की जो महिलाएं जब थाने में गई वहाँ पर भी उनके साथ पुलिस वालों ने अभद्रता की और उनके साथ बहुत ही गलत शब्दों का प्रयोग किया गया। जी हाँ, गाली गलौज का भी प्रयोग किया गया है, और ये चीज़ किसी भी भले समाज के लिए ठीक नहीं है। उच्चाधिकारियों से एक बार फिर मेरा अनुरोध है, इस पे तुरंत संज्ञान लेकर कार्रवाई सुनिश्चित करें, आपकी महान कृपा होगी।